तो जब आप अभी एनडी का मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, ठीक है, और उसमें जो आपका मार्क्स स्कोर आप करते होगे वो बहुत ही लो होगा, ठीक है, देखने को मिल रहा होगा बहुत ही कम। तो ऐसा क्यों होता है? और आप डिमोटिवेट हो जाते हो, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाते ही नहीं। तो अभी ये हो रहा है, ठीक है, सबके साथ हो रहा होगा। और ऐसा क्यों होता है? चाहे आप पेपर 1 के लिए लगा रहे हो या पेपर 2 के लिए, ठीक है, मैथ हो या जीएटी के लिए, दोनों में आप देखते हो कि ये स्कोर बहुत ही कम है, जो समझो कि बहुत ही ना के बराबर स्कोर है, 25% से भी कम है। तो ऐसा क्यों होता है? और इससे यानी कि जो पहले आ रहा है उससे कम से कम बेटर 25%, 75 मार्क्स, यानी कि मैथ के लिए 300 में से 75 मार्क्स प्लस कैसे लाए, ठीक है, ये, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। और जो आप लोग तुक्का लगाते हो, ठीक है, अपने लोग, तो वो उसका भी कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी होता है। और चांस ज़्यादा कि 50% कि वो जब आप लगाओ तो सही हो जाए, ठीक है। और कितने कौन से क्वेश्चन पे कितना समय देना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, वो सारे चीज़ें आपको कब समझ में आएगा? जब आप मॉक टेस्ट 10-15 लगाओगे, ठीक है, छोड़ना नहीं है, कोई बात नहीं, 10-20 नंबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट लगाना है एनडीए का, और दोनों का लगाना है, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। और क्या गलती ऐसे नहीं है जो नहीं करना है, ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन बना के सॉल्व करके आंसर आया है वही सिर्फ पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए जो आप बना के पहले उसे बना लोगे, अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 10-20 क्वेश्चन तुक्का भी मारना है स्ट्रेटजी के साथ, कि ज़्यादा चांस हो कि वो सही हो जाए। और करोगे क्या? तो वही, इस बार एनडीए 1 2026, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो अगले सेशन 2 के लिए तैयार हो जाना है, और अच्छे से अभी से ही तैयार करना है। और जो मेन पॉइंट है कि एनालाइज करना, ठीक है। जब हम मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो उसका एनालाइज नहीं करते। तो चलिए दिखाते हैं कि अ, मैं दिखा देता हूँ अपना क्या क्या गलती मेरे से हो रहा है। बहुत ही कम मॉक टेस्ट में नंबर आते हैं, 10-20-30 नंबर, जो समझो कि बेकार है, बहुत बेकार है। तो ऐसा नहीं, धीरे धीरे सही होगा वो, जब 5-10-15 मॉक टेस्ट हम लगाएंगे, ठीक है। तो अभी है 5 से 10 दिन, जितने भी समय है, ठीक है, अंदुना मॉक टेस्ट लगाते हैं और उसको देखते हैं। और जो पीवाई क्यू क्वेश्चन कराता है यूट्यूब पे, मैराथन जो भी है, क्वेश्चन वहाँ से भी करो, समझने का प्रयास करो, कैसे फार्मूला लग रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ समझोगे, तब एक समय ऐसा आएगा कि आप समझ जाओगे उसका पैटर्न पूरा, क्वेश्चन लेवल क्या है, नहीं है, कितने हद तक, सारी चीज़ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो ऐसा कब होगा? जब 2-3 बार आप मॉक टेस्ट लगाओ, उसका एनालिसिस करो, ठीक है। कम से कम एक दिन में तो एक लगाना है, बहुत कम समय है तो लगा सकता है। और उसको देखो, इसके बाद पी वाई क्यू अच्छे से देखना है यूट्यूब पे, समझना है कौन कौन से फार्मूले लग रहे हैं, वो सारी चीज़ आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ अपने लैपटॉप पे, ठीक है, कि क्या क्या गलती मैं कर रहा हूँ, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद एनालाइज किया कि नहीं, ठीक है, वो सारी चीज़ बताता हूँ, दिखाता हूँ स्कोर कितना बेकार है, बहुत ही बेकार है, फिर भी छोड़ना नहीं है, मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखो। तो मैं दिखाने वाला हूँ कि जो मॉक टेस्ट लगाता हूँ वो उसका एनालाइज दिखाता हूँ, ठीक है, कि कितना बेकार स्कोर है, फिर भी भाई मॉक टेस्ट लगाना है, और क्या गलती सुधार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बताया था, सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है वो सारे गवर्नमेंट एग्जाम का मॉक टेस्ट आप फ्री में लगा सकते हो, जैसे जेई मेंस हो गया, यूटी हो गया, रेलवे का, ठीक है, ये सारे फ्री में आप लगा सकते हो। ये है कहाँ पे? तो mockers.in पे, ठीक है, ये वेबसाइट है। और जितने भी सरकारी गवर्नमेंट बैंक का हो गया, इंजीनियरिंग,
डिफरेंस का सारे आप एग्जाम फ्री में लगा सकते हो, ठीक है। तो एनडीए का लगाते हैं हम, जो मैंने लगाया। तो देखो, एक दो मैंने अटेम्प्ट किए थे, उसका रिजल्ट वो 1 मिनट वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे फ्री में मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। देखो, 2-3 मैंने मॉक टेस्ट लगाया, उसका रिजल्ट देखना कितना बेकार है, ठीक है। और क्या क्या सुधार करने की जरूरत है। तो देखो, 37 यानी कि 37 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, ठीक है, जिसके पॉजिटिव मार्क इतना मिला है, ठीक है। और 77 जो फुल अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, उसमें से 77 क्वेश्चन गलती हुए, निगेटिव मार्क 63। यानी कि टोटल मार्क्स 300 में से कितना आया, 28 मार्क्स, जो काफी बेकार है। पासिंग मार्क कम से कम कितना 75 लाना पड़ता है 300 में से, ठीक है। ये सारे कुछ यहाँ पे एनालाइज है, कितना मिनट में क्या क्या, सबको आप पता चल जाएगा, ठीक है। और मेन है इसका, सब कुछ बता देगा, कंपेयर करो ये कैसे कैसे सब कुछ एवरेज में हो या क्या ठीक ठाक हो, सारी चीज बता देता है। तो ये बहुत ही बेकार है। और दूसरा का दिखाते हैं, जो पेपर 2 है, 600 नंबर का एक दिया था मैंने, वो नहीं है भाई। इसमें भी वही हाल है, तो काफी बेकार है। 33 क्वेश्चन सही हुए हैं। फाइनल मार्क कितना है, 17, 17.5 से ऊपर। इस पे कुछ नहीं होने वाला है। ये कब सही होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, तब आ, कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिलेगा, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं, ये सारे लगाए, इसमें से 30 सही हुआ, 90 गलत। भाई साहब, समझ रहे हो, देखो कितना मार्क्स है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है और मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। ये हो गया पेपर 1 के लिए, ठीक है। पेपर 2 के लिए, जीएटी के लिए भी यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है सारी चीज। दिखाता हूँ इसमें कितना आया। तो इसका देखोगे तो पागल हो जाओगे, बहुत ही कम, बेकार है। 600 में से 42 मार्क्स, समझ रहे हो। 41 सही हुआ है, 41 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन गलत हुए हैं, भाई साहब। चलिए, तो ऐसे ही कोई बात नहीं, लगाना है। और ये सारे फ्री है, यहाँ पे अपडेट होता रहता है कोई भी एग्जाम को, ठीक है। सारे एग्जाम का यहाँ पे फ्री में पीडीएफ आप लगा सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सेम पैटर्न, नया मॉक टेस्ट अपडेट होता रहता है यहाँ पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। बस छोड़ना नहीं है, सेशन 2 को ले अच्छे से तैयार रहना है। अगर तुम एक अच्छे इंसान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखो।